नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में रविवार को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में लोगों ने बड़े ही उत्साह से हिस्सा लिया, लेकिन गर्मी के कारण कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। शाम 6 बजे तक पूरे राज्य में औसतन 57.08% मतदान दर्ज किया गया। इसमें अलग अलग हिस्सों में मतदान की दर अलग अलग रही, जहां 15 नगर निगमों में औसतन 49% मतदान हुआ, जबकि 84 नगर पालिकाओं में 58.12% लोगों ने वोट डाले हैं। 34 जिला पंचायतों में 60.21% और 260 तालुका पंचायतों में करीब 61% मतदान रहा और मतगणना कल यानी कि 28 अप्रैल को होगी। ये चुनाव गुजरात की स्थानीय राजनीति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 9,992 स्थानीय प्रतिनिधियों के पदों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल हैं। राज्य में 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से करीब 4 करोड़ 19 लाख लोग वोट डालने के योग्य हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू हो गई थी। नामांकन प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हुई और 15 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते थे, जहां मतदान 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। पूरे चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। राज्य चुनाव आयोग ने इस बार कई नए बदलाव भी किए हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण में कुछ संशोधन और नई सीमा रेखा के आधार पर वार्डों का बंटवारा। 15 नगर निगमों में मतदान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जहां इसके अलावा नवनिर्मित 9 नगर निगम भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन बड़े शहरों में विकास के मुद्दे जैसे कि सड़कें, पानी, सफाई, बिजली और ट्रैफिक सबसे ज्यादा चर्चा में है। जहां शाम 6 बजे तक इन 15 नगर निगमों में औसतन 49% मतदान हुआ। कुछ जगहों पर मतदान ज्यादा रहा, जैसे वापी में सबसे ज्यादा, जबकि पोरबंदर में कम। अहमदाबाद में दोपहर तक मतदान कम रहा, लेकिन शाम तक बढ़ा। सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी लोगों ने गर्मी के बावजूद वोट डाले। इन नगर निगमों में कुल 1044 सीटें हैं। नगर निगम चुनाव में स्थानीय मुद्दे जैसे कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई, पार्क, अस्पताल और स्कूलों की स्थिति पर वोटरों का ध्यान रहा। कई उम्मीदवारों ने वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो इन समस्याओं को जल्द ही हल करेंगे। 84 नगर पालिकाओं में 58.12% मतदान दर्ज हुआ। इन छोटे शहरों और कस्बों में लोग ज्यादा सक्रिय दिखे। कई नगर पालिकाओं में जैसे नवसारी और वलसाड़ दोपहर तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। यहाँ के मुद्दे ज्यादा स्थानीय थे। 34 जिला पंचायतों में 60.21% और 260 तालुका पंचायतों में 61% मतदान रहा। ग्रामीण इलाकों में मतदान की दर शहरी इलाकों से ज्यादा रही। जिला और तालुका पंचायतों में सड़क निर्माण, सिंचाई, कृषि सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और पशुपालन जैसे मुद्दे प्रमुख रहे, जहां गांव के लोग इन चुनावों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इनसे उनके रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कुल मिलाकर राज्य में 49,591 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन पर 4,49,000 से ज्यादा मतदान कर्मी तैनात थे। करीब 11,000 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए थे, जहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान के दिन गर्मी बहुत ही ज्यादा तेज थी। कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस भीषण गर्मी में 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कि बेहद ही दुखद है। पहली घटना पाटन शहर में हुई, जहां 68 वर्षीय कमलाबेन वोट डालने गई थी। बीएम हाई स्कूल स्थित बूथ पर वोट डालने के बाद वो अचानक जमीन पर गिर गईं। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। परिवार वालों का कहना है कि वो स्वस्थ थी, लेकिन गर्मी और थकान के कारण ये घटना हुई है। दूसरी घटना आनंद जिले के संसेज गांव में हुई है, जहां ड्यूटी पर तैनात अमित भाई सोलंकी अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तारापुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक का शक है, जहां अमित भाई सरकारी कर्मचारी थे और चुनाव ड्यूटी पर तैनात थे। तीसरी घटना जामनगर नगर निगम
चुनाव में हुई है, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह जडेजा, जो वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे थे, मतदान के दौरान अचानक गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया है। तीनों मौतों की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से साफ होगी, लेकिन गर्मी को मुख्य कारण माना जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की थी कि वो सुबह जल्दी वोट डालें और अपने साथ पानी रखें। कई बूथों पर पानी और छाया की व्यवस्था भी की गई, लेकिन फिर भी ये घटनाएं हुई हैं। पिछले 2021 के स्थानीय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय कुल 8,470 सीटों में से भाजपा ने 6,236 सीटें जीती थीं। भाजपा ने सभी 6 नगर निगमों पर कब्जा किया था। 81 नगर पालिकाओं, 32 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों पर भी उसका दबदबा रहा था। वहीं अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 7 पार्षद जिताए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात की राजनीति में अच्छा प्रदर्शन किया था। खासकर सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने 120 सीटों में से 27 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। आम आदमी पार्टी उस समय तीसरी ताकत के रूप में उभरी थी। इस बार कुल सीटें बढ़ गई हैं क्योंकि 9 नए नगर निगम बने हैं। भाजपा ने पहले भी 773 से 736 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, जो कि 2021 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। विपक्षी पार्टी इसे दबाव और प्रलोभन का परिणाम बता रही है, लेकिन भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा इस बार भी अपनी पिछली जीत दोहराने की कोशिश में है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मतदाताओं से अपील की है कि ये लोकतंत्र का त्योहार है और सभी को मतदान करना चाहिए। भाजपा ने विकास कार्यों पर जोर दिया है। कांग्रेस विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उसने स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरा है, लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में उसकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी इस बार काफी सक्रिय है, जहां आम आदमी पार्टी ने करीब 5,000 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में रैलियां की हैं। आम आदमी पार्टी का फोकस भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, बेहतर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। सूरत में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में पार्टी जुटी हुई है, जहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कुछ इलाकों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद और भुज में रैलियां की हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है, जहां कुल मिलाकर ये चुनाव भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM के बीच बहुकोणीय मुकाबला बन गया है। वही ये स्थानीय चुनाव सिर्फ नगर निगम या फिर पंचायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गुजरात की समग्र राजनीति का रुझान भी दिखाता है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक तरह का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां ग्रामीण इलाकों में तालुका और जिला पंचायत चुनाव किसानों और गांवों के लिए खास महत्व रखते हैं। यहाँ पानी, बिजली, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। शहरों में युवा मतदाता ज्यादा सक्रिय दिखे हैं, जो कि सोशल मीडिया और विकास के लिए मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल तैनात था। गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर मेडिकल टीमें भी मौजूद थी। मतदाताओं को सुबह सुबह वोट डालने की सलाह दी गई थी। कुछ जगहों पर छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, जैसे कि तापी जिले में भाजपा और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आई, लेकिन बड़े स्तर पर कोई भी हिंसा नहीं हुई है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को सुबह से मतगणना शुरू होगी। EVM मशीनों से वोटों की गिनती की जाएगी। परिणाम शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां परिणाम घोषित होने के बाद नए प्रतिनिधि अपना कार्यभार संभालेंगे। ये चुनाव गुजरात के लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, जहां स्थानीय स्तर पर चुने गए नेता ही विकास की असली नींव रखते हैं। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार से आम आदमी का जीवन आसान होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।